नमस्ते और हिंदी बाइबल स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी को परेशान करता है। क्या परमेश्वर से प्यार करने वाले धर्मी लोगों के जीवन में भी दर्द और दुख आ सकता है? बाइबल का अय्यूब जॉब इस प्रश्न का सबसे बड़ा जवाब है। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी परमेश्वर का अनुग्रह, लेकिन एक ही झटके में उसने ये सब खो दिया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने सबसे भयानक समय में भी उसने अपना विश्वास कैसे नहीं छोड़ा? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अय्यूब की कहानी आपको सिखाएगी कि सच्चा विश्वास क्या होता है और आपकी हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा मकसद क्यों होता है। चलिए विश्वास के पितामह अय्यूब की अविश्वसनीय यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1, परमेश्वर का प्रिय और धर्मी सेवक। एंकर बाइबल के अनुसार अय्यूब उस देश का रहने वाला था। अय्यूब की गिनती उस समय के सबसे अमीर और सबसे अच्छे व्यक्तियों में होती थी। अय्यूब 1:1-3 वह खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे अपार आशीष दी थी, 7 बेटे, 3 बेटियां, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। सबसे खास बात यह थी कि अय्यूब न केवल खुद धर्मी था, बल्कि वह रोजाना अपने बच्चों के लिए होमबलि चढ़ाता था, इस डर से कि कहीं उन्होंने अनजाने में कोई पाप न कर दिया हो। यह थी उसकी पवित्रता और जिम्मेदारी। भाग 2, स्वर्ग में एक चुनौती। एंकर एक दिन स्वर्ग में एक अविश्वसनीय घटना हुई। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी। अय्यूब 1:9-10 शैतान ने कहा, क्या अय्यूब मुफ्त में तेरा भय मानता है? तूने ही तो उसे और उसके सब कुछ को चारों ओर से घेरकर आशीष दी है। अगर तू यह सब छीन ले तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अय्यूब 1:12 परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परीक्षा बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं हो सकती। भाग 3, एक ही दिन में सब कुछ नष्ट। एंकर और फिर शुरू हुई विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। एक ही दिन में 4 संदेशवाहक एक के बाद एक भयानक खबरें लेकर आए। चरवाहों ने बैल और गधे चुरा लिए और सेवकों को मार डाला गया। आसमान से आग गिरी और भेड़ों और सेवकों को जलाकर भस्म कर दिया। चालू लोग ऊँटों को चुरा ले गए और सेवकों को मार डाला। और सबसे भयानक खबर, जब अय्यूब के बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर भोजन कर रहे थे, तभी एक बड़ा तूफान आया और घर गिर गया, जिससे उनके 10 बच्चे मारे गए। सोचिए, एक ही पल में अय्यूब के 10 बच्चे, सारी संपत्ति और सभी नौकर छिन गए। अय्यूब 1:20 इस अपार दुख में अय्यूब ने क्या किया? वह उठा, अपना वस्त्र फाड़ा, सिर मुंडाया और जमीन पर दंडवत किया और उपासना की। भाग 4, अटूट विश्वास की गूंज। एंकर लेकिन परीक्षा यहाँ खत्म नहीं हुई। शैतान को दोबारा अनुमति मिली और उसने अय्यूब को सिर से पांव तक भयानक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। इस कष्ट को देखकर अय्यूब की पत्नी भी हिम्मत हार गई। अय्यूब 2:09 पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अय्यूब 2:10 अय्यूब का जवाब, तू मूर्खों की सी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख ही लें और दुख न लें? और बाइबल रिकॉर्ड करती है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। भाग 5, विश्वास का मंत्र और बहाली। एंकर अय्यूब ने जो शब्द कहे वह हमेशा विश्वास का मंत्र बन गए।
मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। अय्यूब के दोस्तों ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन अय्यूब ने अपनी खराई को नहीं छोड़ा और परमेश्वर की महिमा को समझा। जब उसकी परीक्षा पूरी हुई तो परमेश्वर ने अय्यूब 42:10 उसके लिए प्रार्थना की और उसे क्षमा किया। अय्यूब 42:12-13 अय्यूब के पहले के सब सामान को दोगुना कर दिया। उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दी गईं। अय्यूब ने अपनी परीक्षा में हार नहीं मानी और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। अय्यूब की कहानी हमें एक शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 19:25। अय्यूब ने अपनी बहाली से पहले अपने कष्टों के बीच में यह बात कही। यह सच्चा विश्वास है। आज अगर आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आपकी कहानी में अय्यूब की तरह एक बहाली का अध्याय जरूर आएगा। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दी क्योंकि उसने अंत तक अपनी खराई बनाए रखी। क्या आप इस कहानी से प्रेरित हुए? अय्यूब के किस शब्द ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अपनी आस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी बाइबल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरक कहानी मिस न करें। हमेशा याद रखें, विश्वास देखने से नहीं बल्कि भरोसा करने से आता है। अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित रखें। हम जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद और जय मसीह की।